इस पाद में सबसे पहले तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको क्रिया योग बताया। और ये जो क्रिया योग है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसमें तप है संसार के पदार्थों से सुख लेने का भाव वो समाप्त कर देना। संसार के पदार्थों से सुख नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का है। और यदि ले रहे हैं तो है ना, उसमें सुख कम और दुख ज़्यादा ले रहे होंगे। ठीक है, अभी दुख समझ में नहीं आ रहा है। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, सुख का प्रभाव और दुख का प्रभाव। सुख का प्रभाव यदि ज़्यादा है तो वस्तु सुखदायी दिखेगी, और यदि दुख का प्रभाव ज़्यादा है तो वस्तु दुखदायी दिखेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शुगर नहीं होती है लेकिन फिर भी वो चीनी नहीं खाते हैं, क्योंकि चीनी में दुख दिखाई देता है उनको, जबकि उनको चीनी का जो दुख है वो उस मरीज के प्रति जिसको डायबिटीज भी है उसके अपेक्षा तो दुख कम है, लेकिन फिर भी उनको दुख दिखाई देता है। क्यों जी, ये बात बिल्कुल सही है ना। दुख, एक डायबिटीज वाला व्यक्ति है और एक बिना डायबिटीज वाला व्यक्ति है, चीनी ज्यादा दुखदायी किसके लिए होगी? डायबिटीज वाले के लिए। लेकिन कई लोग है ना जो डायबिटीज नहीं है जिनको, वो भी चीनी छोड़ देते हैं उस चीनी के दुख को देख करके। तो उन्होंने दुख को देखा है, सुख को नहीं देखा है। और कई बार डायबिटीज वाला व्यक्ति भी चीनी को नहीं छोड़ पाता है। वो क्यों नहीं छोड़ पाता है? क्योंकि वो चीनी के दुख को नहीं देखता है, वो सुख को देखता है। दुख दर्शन और सुख दर्शन ये दो, हाँ हाँ, तो दुख दर्शन और सुख दर्शन ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो संसार में सुख दर्शन जो है वो संसार में फंसाने वाला है। संसार में दुख दर्शन जो है उसी को कहा गया है तप। तप वास्तव में दुख का नाम है, तप। तो दुख दिखाई दे जाए, संसार में दुख दिखाई दे जाए, दुख दर्शन हो जाए, और संसार में जब दुख दिखाई देगा तो सुख लेने की लालसा समाप्त हो जाएगी। चीनी में दुख दिखाई दे गया तो चीनी से सुख लेने की लालसा समाप्त हो जाएगी। वो जिसको दिखेगी ना, जिसको चीनी में दुख दिखेगा, कष्ट दिखेगा, वो ही उससे जो है ना सुख नहीं लेगा। बाकी दुख मिलता है या नहीं मिलता है ये प्रश्न तो बात की चीजें हैं, और बाकी मिलता तो है ही। डायबिटीज वाला भी व्यक्ति जो है ना दुख, उसको चीनी को नहीं छोड़ पाता है क्योंकि वो उसमें सुख देख रहा है। तो सुख दर्शन जो है ना वो है ना पतन है, और दुख दर्शन जो है ये तप है। तप और पत दोनों चीजें उल्टी उल्टी। एक तप मार्ग है, एक पत मार्ग है। तप मार्ग जो है वो दुख दर्शन, दुख देखने वालों का है, और पथ मार्ग ये सुख देखने वालों का है। तो हम हाँ जी, हाँ स्वामी जी, जैसे गुलाब जामुन है तो मुझे पता है कि गुलाब जामुन एक या दो खाने से सुख मिलेगा, ज्यादा खाने से दुख मिलेगा। तो एक या दो खा के व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो वहाँ एकदम गुलाब जामुन ना में दुख देखना शुरू से आरम्भ कर दे तो उसका क्या मतलब कि जो है, जैसे गुलाब जामुन में एक या दो खाने में तो सुख है, आधी खाने से वो बीमार करेगा, तो इसलिए वो जो एक दो भी खाने से सुख मिलता है वो भी छोड़ देना चाहिए, उसको भी क्या कर देना चाहिए? देखो ये जो चीज है ना, मैं इसमें ऐसा मानता हूं कि यदि आपने उसकी मात्रा बढ़ाई तो वो दुखदाई हो गई। तो दुखदाई हो गई तो दुख उसमें था या नहीं था? दुख भी था, क्योंकि मात्रा बढ़ाई तो उसने दुख दे दिया। तो दुख तो पहले भी था, है ना? ठीक है, दुख तो उसमें पहले भी था। पर ये जो है ना, अब मैंने जो तर्क दिया है इस तर्क के विपरीत भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, फिर तो ये चीज हर जगह लगेगी, भोजन में भी यही लगेगा। जैसे व्यक्ति स्वस्थ है, उसको कोई डायबिटीज नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, हाँ, और एक या दो गुलाब जामुन सोचता है कि खा लूं तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें भी दुख देखना स्टार्ट कर दे वो। उसमें दुख देखना स्टार्ट कर दे। देखो क्या है, मेरा जो दर्शन है ना, जो मैंने अभी आपने प्रश्न पूछा मैंने उत्तर दिया, इस उत्तर को काटने वाले तर्क भी बहुत सारे मिल जाएंगे कि भैया फिर तो रोटी भी ऐसी है, रोटी भी 4 रोटी खाई अपन ने, ज्यादा खाएंगे तो दुख आएगा, तो इसका मतलब 4 रोटी में भी दुख है तो उसको भी ना खाया जाए। ये तर्क अभी आ रहा होगा कईयों के मन में। क्यों जी, आया कि नहीं आया ये तर्क? हाँ हाँ, फिर तो हर बात में शामिल आएगा, ऐसे ही आएगा, हर बात में आएगा, है ना? लेकिन एक बात ये भी है कि जो तर्क आप दे रहे हैं वो तर्क शराबी सोचने लग जाए कि यार पूरी बोतल पीने से तो गड़बड़ है, लेकिन 2-2 ढक्कन 3-3 ढक्कन ले लिया करें।
ये भी है। ठीक कहा आपने, बिल्कुल। तो वो तो मतलब हर चीज में मात्रा सेट करके और फिर आदमी ले लेगा। पर मैं एक बात कहता हूँ, जो भी चीज स्वाद के लिए ली गई है, जो भी चीज स्वाद के लिए ली गई है वो तो गलत है, और जो चीज स्वास्थ्य के लिए ली गई है वो ठीक है। यदि आप वास्तव में गुलाब जामुन स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, लेकिन यदि आप गुलाब जामुन केवल स्वाद के लिए खा रहे हैं तो मैं उसको मना करूंगा। आप ना स्वाद के लिए खा रहे हैं, आदतन खा रहे हैं, उसके वशीभूत हो गए हैं इसलिए खा रहे हैं, तो मैं उस चीज के लिए मना करूंगा। अब इसमें तो किसी को शायद ना दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, आप मदन मोहन जी आप बोल रहे थे। महाराज जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। नहीं महाराज जी, वो आ गया उत्तर। मैं ये कह रहा था कि जो आवश्यक है शरीर के लिए, तो वो आपने बहुत बढ़िया बता दिया महाराज जी। स्वास्थ्य और है ना स्वाद दोनों का अंतर है ना। ओम स्वामी जी। हाँ जी। अब अरुण जी से पूछिए कि ये स्वाद के लिए खाते हैं या दूसरी तरह से खाते हैं स्वभाव के लिए? वो तो एक से क्या पूछना, वो तो सबसे खाते हैं सब लोग। वो तो सबसे ही पूछ लेंगे, वो तो सब अपने अपने देख ही लेंगे। अपन एक व्यक्ति को क्यों वो गड़बड़ करें। तो स्वाद के लिए नहीं खाना है। इस संसार से स्वाद लेने का जो भाव है ना, सुख लेने का भाव, वो समाप्त कर दो बस। मेरा तो बस यही है, एक ही है कुल मिला करके कि स्वाद लेने का भाव समाप्त हो जाए, स्वाद लेने का भाव समाप्त हो जाए। जी प्रदीप जी। स्वाद का स्वास्थ्य का कोरिलेशन भी है, सहसंबंध भी है। देखो क्या है, रुचे सो पचे आप चीज में स्वाद आता है ना, हाँ, तो सलाइवा का प्रॉपर सीक्रेशन होता है जिससे फिर डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो स्वाद को भी एकदम से नकारने की आवश्यकता नहीं है स्वामी जी, वो एक अंग है। देखो ये तर्क तो स्वाद में ज्यादा समझा हो ना, हाँ, लोगों को दूध ज्यादा ना दिया बस ये ना ध्यान रखें। आपकी आवाज राम कुमार जी कट के आई है, आवाज बिल्कुल साफ नहीं आई, जो असली वाक्य बोला वो सुनाई नहीं दिया है। महाराज जी मैं कह रहा हूँ स्वाद इतना ले जाए कि दूसरों को इतना वो जी, आपकी आवाज कट के आ रही है, पर ये समझ में आ गया कि आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि स्वाद उतना ही लिया जाए कि दूसरों को कष्ट ना हो, और मैं ये कहता हूँ कि स्वाद इतना लिया जाए कि दूसरों को भी कष्ट ना हो और खुद को भी कष्ट ना हो, अपने को कष्ट ना हो जी, है ना। स्वामी जी वैसे हमने अभी तक ये नहीं सुना है कि भोजन भी जो है, हाँ, बिना भोजन करते समय भी स्वाद नहीं लेना चाहिए। हाँ, अस्वाद वृत्ति एक बहुत अच्छा तप है, हमने सीख रखा है स्वामी जी। अस्वाद वृत्ति एक बहुत अच्छा तप है और अस्वाद लेना चाहिए। प्रदीप जी जो बोल रहे हैं वो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, रुचे सो पचे, जो रुचे वो पचेगा, है ना। पर ये सिद्धांत जो है ना बहुत आगे यदि बढ़ा दिया जाएगा तो शराबी भी यही कहेगा यार मुझे तो इसमें स्वाद आ रहा है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, और बाकी उसमें दूसरों में सलाइवा बनता ही नहीं है। ये 2-4 घूंट चढ़ा लूँ ना तो सलाइवा इतना जोर का बनता है, बस कहने ही क्या। तो है ना, इसमें तो ये तो देखो क्या है, कुतर्क तो कितना भी किया जा सकता है और उनका समाधान यदि कोई व्यक्ति समझना चाहेगा तो उसको बिल्कुल समझाया जा सकता है, लेकिन कोई समझना नहीं चाहेगा तो उसको चाहे कितना ही तर्क दे लो नहीं समझाया जा सकता, संभव नहीं है। हाँ, समझने का भाव यदि किसी में है तो समझ सकता है। तो ये निश्चित बात है, ये जो भोजन आदि में इन चीज़ों में स्वाद और स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के अनुसार आप खाएं और स्वास्थ्य के अनुसार जो चीज़ है उसमें ही आप स्वाद लेने लग जाएं। मेरा तो सिद्धांत ये है कि जो स्वास्थ्यकर चीज़ है उसमें ही स्वाद लेने लग जाएं, क्योंकि स्वाद तो डेवलप किया जाता है। देखो स्वाद जो है ना, सुख जो है वो डेवलप किया जाता है, सस्ती चीज़ में भी हो जाता है, महंगी चीज़ में हो जाता है, और महंगी चीज़ में हो जाता है, और महंगी से महंगी चीज़ में हो जाता है, किसी में भी डेवलप हो जाता है। साइकिल में भी डेवलप हो सकता है और BMW से भी हट सकता है। BMW से ऊंची चीज़ हो तभी स्वाद डेवलप होगा, नहीं तो BMW में भी स्वाद नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। तो अपन तो ये देखें कि जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, खाने के विषय में लेकर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है उसमें हम स्वाद लेना शुरू कर दें, स्वाद के लिए ना खाएं, बस ये भाव है। तो सुख जो देखना संसार के पदार्थों में वो वृत्ति खत्म हो जानी चाहिए। हमारे ऊपर सुख ज़्यादा प्रभावी है, सुख का प्रभाव समाप्त हो जाए, दुख का प्रभाव शुरू हो जाए। जिस दिन दुख का प्रभाव शुरू हो जाएगा उस दिन आप एक वस्तु से एक बार तो दुखी हो सकते हो, दूसरी बार दुखी नहीं होगे। एक बड़ी बात बोली मैंने। एक वस्तु से एक बार दुखी हो सकते हो, दूसरी बार फिर दुख यदि हो रहा है तो आप पहली बार में सीखे नहीं हो।
पहली बार में आपने कुछ अनुभव नहीं लिया है। और ये बात जो है हर व्यक्ति के लिए लागू है, गृहस्थी के लिए, सन्यासी के लिए और सबके लिए। इसलिए जिस चीज़ से आपको दुख मिलता है, जिस भी चीज़ से दुख मिलता है, उस चीज़ को या तो उस ढंग से बनाओ कि वो आपको दुख ना दे पाए, या अपने को इस प्रकार का बनाओ कि वो आपको दुख ना दे पाए, या फिर उससे इतनी दूरी बना लो कि वो आपको दुख ना दे पाए। ये 3 कंडीशन हो सकती है, या तो उसको सुधार लो, या स्वयं को सुधार लो, या उससे दूर हो लो। महाराज मैंने कोई सुधार वाली है यही ठीक है, मैं कोई हट जाऊँ या तो ज्यादा बढ़िया नहीं लगी, हम कर लेगा। अच्छा तो उस दिन मैंने हटने वाली बात बोली थी। हाँ जी मुकेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी स्वामी जी, ये सबसे तो निवेदन कर रहा हूँ कि स्वामी जी जो मार्ग बता रहे हैं ना दूरदर्शन का, हम चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता स्वामी जी बता दें तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। मतलब जो अल्टीमेट जो अंततः जो सत्य चीजें हैं वो तो यही है, समझ में तो सब आ रही है, और हम कोशिश करते हैं कि बीच का रास्ता भी कुछ बता दे, 2 गुलाब जामुन भी खाने को मिल जाए, एक आध भी मिल जाए। मतलब एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मार्ग तो ये समझ में आ रहा है स्वामी जी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है, पर थोड़ा संसार में कठिनाई होती है क्योंकि संसार जो है पूरा दूसरी प्रकार से चल रहा है। पर यदि हम चाहे तो कर सकते हैं थोड़ी सी, मतलब धीरे धीरे जो सुधार करके, और अंततः यही सत्य मार्ग है। पूरा दुख है, वो दुख को यदि दर्शन कर लिया जाए तो जीवन में जो है काफी बदलाव आ जाएगा, अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी आएगा, जहाँ आसपास के परिवेश में रहेंगे उसमें भी अपन बदलाव कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकते हैं। बाकी हर व्यक्ति बदलना चाहिए तो बहुत मुश्किल है। तो ये दुख दर्शन ही स्वामी जी बिल्कुल सत्य बात है, ये अगर हो गया तो बहुत लाइफ में शांति भी है और बदलाव भी है, और दुख भी जो है बहुत कम हो जाता है व्यक्तिगत जीवन का। मुक्ति का तो जो है मार्ग यही है, पर मुक्ति अगर ना भी चाहे तो ये मार्ग अपनाने पे भी बहुत जीवन में परिवर्तन होता है, और ये धीरे धीरे स्वामी जी अनुभव हो रहा है। तो बस इसीलिए मैंने बताया कि ये स्वामी जी को अगर हम चाहेंगे कि कुछ बीच का रास्ता निकाल के बता दें तो नहीं बताएंगे, वो यही मार्ग है और ये कठिनाई वाला है, पर ये अपनाया जाए तो जो है मतलब जो है बहुत कुछ मिलेगा। बस बिल्कुल सही समझे आप बिल्कुल सही समझे। मेरे पास बीच का रास्ता नहीं है, जो वो मेरे पास क्या, वो तो शास्त्रों में भी नहीं है। और बीच के रास्ते में जो ना, वो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ये राम कुमार जी इसलिए बोल रहे हैं मुकेश जी, मैं अभी थोड़े दिन पहले इनके आह्वान पर मैं कोटपुतली गया था, तो वहाँ पर कोई परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें आ गई, वो प्रसंग एकदम से वो चल पड़ा, तो मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट, बड़ा जटिल स्टेटमेंट दे दिया था। मैंने लोगों से कहा, मतलब देखो, आपके घर की व्यवस्था आपके हिसाब से चलनी चाहिए। आपके बच्चे क्या खा रहे हैं ये आप इसको परिभाषित करें, आप इसको नियंत्रित करें कि बच्चों को क्या खाना है, बच्चों को कितने बजे उठना है, बच्चों को क्या पहनना है, बच्चों को टीवी में क्या देखना है, बच्चों को मोबाइल का प्रयोग कितनी देर करना है, किचन में क्या बनेगा। ये जो चीज़ है ये आप नियंत्रित करें, मन कि आप घर के मुखिया बने, केवल नाम के मुखिया ना रहें। आप मुखिया हैं तो मुखिया बन करके रहें। तो लोगों ने कहा, बोले जी हमारे घर में नहीं चलती है, ये यदि करने लग जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा, मन कि जो लोग आपकी नहीं सुनते हैं, फिर उनके लिए सुबह से लेकर शाम तक कमाने में लगे हुए हो, तो कमाना छोड़ दो। जो आपकी सुनते नहीं है, जहाँ आपकी चलती नहीं है, उस जगह को छोड़ना ही फिर सही है। तो ये जब स्टेटमेंट दिया तो लोगों ने थोड़ा सा, यार ये तो बड़ा मामला पेचीदा हो गया। अच्छा, ये बात बिल्कुल सबको समझ में आएगी, जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं उनके लिए आप जीवन क्यों जी रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके हिसाब से चल सकते हैं, जीवन उनके हिसाब से जी लिया जाए, उनके लिए जीने की जरूरत नहीं जो आपके हिसाब से नहीं चले। लेकिन व्यक्ति जो है ना, इतने मोह में फंस गया है, इतने मोह में फंस गया है, मतलब ये मोह शब्द थोड़ा अच्छा सा दिखता है, मतलब बड़ा सुंदर सा दिखता है मोह शब्द, लेकिन मोह शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है मूर्खता। तो आदमी इतना मूर्ख हो गया है, यूं कहें तो ज़्यादा समझ में आती है बात, तो इतना मूर्ख हो गया कि वो इस चीज़ को सोच नहीं पा रहा है, विचार नहीं कर पा रहा है। जिन चीज़ों से दुख मिल रहा है उन्हीं को अपने इर्द गिर्द रखता है, उन्हीं के आसपास मंडराता रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें विचार करें। तो तपस्या जो है, तप संसार के पदार्थों से सुख लेने का भाव जो है ना, वो समाप्त हो जाए। और वो जो समाप्त हो, इसमें एक बात थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जब हम दुखदायी वस्तु को छोड़ें तो चित्त में जो है ना एकदम प्रसन्नता होनी चाहिए। चित्त बिल्कुल एकदम है ना, जो है ना प्रसन्न होना चाहिए, सहज
सहज भाव से आप जो ना दुखदायी वस्तुओं को छोड़ें, संसार के पदार्थों से सुख न लें, इसको सहज रूप से हो जाए, तब ये तपस्या है ना। क्योंकि बिना तपस्या के ये जो विषय जाल है, ये विषय जाल बिना तपस्या के नहीं कट सकता है। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। अनादि काल से जो है ना क्लेश चल रहा है, क्लेश के कारण से कर्म हो रहा है, उसके कारण से जो वासना है, और उस वासना के द्वारा जो है ना जो है सहज रूप से आ गई है ये जो विषय जाल, वो विषय जाल जो है ना सहज रूप से जो है उपस्थित हो गया है। ऐसा जो ऐसी अशुद्धि, ऐसा जो मल है, वो बिना तपस्या के शुद्ध नहीं हो सकता है। और है ना जो है वो तब जो है चित्त की प्रसन्नता के साथ में और निरंतर है ना उसको हम अपने जीवन में उतारें। 3 चीज़ें इस पर ध्यान देने वाली बात है। दुख दर्शन करना, सुख की इच्छा न रखना, पदार्थों से, संसार के पदार्थों से सुख न लेना, पहली बात। दूसरी बात है कि वो जो संसार के पदार्थों से सुख न लेने वाला जो भाव है ना, वो बिल्कुल चित्त में उसमें कोई उस समय क्लेश नहीं आना चाहिए। चित्त में बिल्कुल प्रसन्नता रहनी चाहिए। चित्त में किसी प्रकार का तनाव या क्षोभ नहीं आना चाहिए। और तीसरी बात, उस चीज़ को निरंतर लंबे समय तक हमें पालन करना चाहिए। ये 3 बातें तपस्या से जुड़ी हुई हैं। तो आज मैं पेपर प्रश्न पत्र दूंगा, तो वो जो ना एक बार थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ। स्वाध्याय जो है वो 2 चीज़ें हैं, मोक्ष विषयक शास्त्रों का अध्ययन है और प्रणव का जप है, ये स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान में भी 2 चीज़ हैं, सभी क्रियाओं का जो है ना परम गुरु के प्रति समर्पित कर देना, या फल का संन्यास, फल का त्याग, फल को त्याग देना, फल की इच्छा रहित हो जाना, आसक्ति रहित हो जाना, कोई भी आसक्ति, किसी भी कर्म के फल की इच्छा समाप्त हो जाना, ये है ईश्वर प्रणिधान। और इसके द्वारा जो है 2 चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो क्रिया योग है, इससे 2 चीज़ उपलब्ध होती है। एक तो समाधि की सिद्धि होती है, समाधि की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और क्लेश जो है ना वो कमज़ोर होते हैं। क्लेशों को कमज़ोर करने के लिए तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये बहुत अच्छे हैं। तो जो राग द्वेष है, या जो ना अभिनिवेश क्लेश है, या अस्मिता क्लेश है, ये क्लेश जो है ना हमारे छूटने चाहिए। और राग द्वेष जो है वो हमारे भीतर हैं, तो हम जो ना, क्योंकि वैराग्य के भाव में नहीं आ रहे हैं। कल भी चर्चा चली थी ना, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। तो हमारे भीतर तमोगुण तो है, इसलिए जो ना अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य की कामना करते हैं हम। तो इसमें से चारों चीज़ें सबके पास में, चारों चीज़ों की कामना नहीं कर रहे होंगे। मतलब कोई अनैश्वर्य को नहीं चाहता है। जैसे दारू पीने वाला तो अनैश्वर्य को चाहता है, वो तो कभी वो बनना ही नहीं चाहता, वो बहुत तामसिक व्यक्ति होता है। लेकिन अवैरागी को न चाहना भी तामसिकता है, ज्ञान को अर्जित न करना भी तामसिकता है, अज्ञान में रहना ये भी तामसिकता है, और अधर्म करना, धर्म न करना, ये भी जो ना जो है तामसिकता है। तो तामसिकता रहित जो है ना हम हो जाएं, तो तामसिकता से हम राजसिकता में जाएं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और राजसिकता से थोड़े थोड़े सत्य की तरफ बढ़ेंगे तो धर्म ज्ञान वैराग्य आएगा। और फिर धीरे धीरे जो है रजोगुण को भी हम छोड़ेंगे तो ऐश्वर्य भी छूटेगा, और धर्म ज्ञान और वैराग्य रहेगा। और फिर धीरे धीरे पुण्य कर्म जो है ना, धर्म वो भी छूटेंगे, और ज्ञान और वैराग्य ही रह जाएगा। और ज्ञान और वैराग्य रह जाएगा, ये हमें अंत तक वहाँ तक लेकर के जाएगा। और धर्म और जो ज्ञान और वैराग्य है, ये भी धीरे धीरे फिर बाद में जाकर के असंप्रज्ञात समाधि में तो सभी छूट जाएगा, सारी वृत्ति ही छूट जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है। तो इसमें सबसे पहले जो क्लेशों को कमज़ोर करने के लिए तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग ये करना पड़ेगा, क्लेशों को कमज़ोर करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि संसार त्रिगुणात्मक है, और ये चीज़ हम धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। क्लेशों का जो स्वरूप है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इसमें अविद्या का स्वरूप सबसे पहले बताया है। ध्यान देने वाली बात है, अविद्या का जो स्वरूप है वो है अविद्या जो अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, अनात्म को आत्म मानना, ये अविद्या का स्वरूप है। और अविद्या का विस्तार है अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये अविद्या का विस्तार है। अविद्या का विस्तार और अविद्या का स्वरूप, दोनों चीज़ों को समझ लें थोड़ा सा।
अविद्या का स्वरूप है अनित्या सूचि दुखानात्म सुनित्य सूचि सुखात्म ख्याति अविद्या, जो 5वां सूत्र है वो अविद्या का स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप जो है, तीसरा सूत्र जो है वो है अविद्या का विस्तार, अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा जो कहा गया है, ये अविद्या का ही विस्तार है। और फिर ये जो 5 क्लेश, 4 अविद्या के अलावा जो 4 क्लेश हैं उनका विस्तार बताया कि वो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, तो ये क्लेशों की 4 अवस्थाएं, और साथ में एक अवस्था बताई दग्ध बीज अवस्था, ये 5वीं अवस्था। और 6ठी अवस्था है वो ना उनका प्रतिप्रसव हो जाना, समाप्त हो जाना, ये 6ठी अवस्था है। जो चित्त की समाप्ति पर क्लेश भी बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, वो 6ठी अवस्था है। 5वीं अवस्था है दग्ध बीज अवस्था। और उससे पहले की जो अवस्थाएं हैं, मतलब उदार है, उदार से विच्छिन्न होता है, तनु होता है, प्रसुप्त होता है, ये सब जो है ना ये उसकी 4 अवस्थाएं हैं। तो ये 4 अवस्थाओं में कभी भी जागरण संभव है, चाहे वो प्रसुप्त हो, चाहे तनु हो, चाहे विच्छिन्न हो, कभी भी उदार हो सकता है, वो आलम्बन आने पर उदार हो जाएगा। लेकिन ये दग्ध बीज हो गया है, क्लेश को दग्ध बीज कर दिया है, तो कितना ही आलम्बन आए फिर जो है ना वो उदार नहीं होगा। ये जो 5वीं अवस्था है, तो ये 5 अवस्थाएं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार और दग्ध बीज, और 6ठी उसमें प्रतिप्रसव, ये 6 अवस्थाएं। तो अविद्या का विस्तार, ये 4 क्लेश, और इन 4 क्लेशों की 6 अवस्थाएं, उसमें 4 तो साफ साफ गिना दी गई है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, और 5वीं है दग्ध बीज अवस्था, और 6ठी है उसकी समाप्त अवस्था प्रतिप्रसव अवस्था, है ना। फिर जो है अविद्या का स्वरूप बता रहे हैं, एक एक क्लेश का स्वरूप बता रहे हैं। अनित्य को नित्य मानना, दुखदायी को सुखदायी मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, अनात्म को आत्मस्वरूप मानना, ये जो है ना। और अनात्म को आत्म मान करके हम जो है जीवन में ज़्यादा उलझे हुए हैं। जो संसार हमारा नहीं है, जो संसार में नहीं है और मेरा नहीं है, उसको हम मैं और मेरा का भाव से देखते हैं, और मैं और मेरे के भाव से देख करके उसको अनात्म को आत्म रूप मान लेते हैं, और उसके वैभव को अपना वैभव मानते हैं, और उसके पराभव को अपना पराभव मानते हैं। उसका कोई भी उत्कर्ष होता है, सांसारिक पदार्थों का कोई भी उत्कर्ष होता है, तो वो उत्कर्ष अपना उत्कर्ष है, और वो उसका पराभव अपना पराभव है, ये हम मानते हैं। तो ये मानना जो है ना, ये अविद्या का स्वरूप है, इससे हम धीरे धीरे बचें। और मैंने इसमें आप लोगों से एक वो लिखवाया था कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको अभी आप अनात्म मान रहे हैं, वो आत्मस्वरूप मान रहे हैं। जिनको अनात्म मानना शुरू कर दिया कि भैया ये अनात्म है, उसको उस सूची से हटा सकते हैं। लेकिन अब नई चीज़ नहीं जुड़नी चाहिए, वो ये साधना का एक वो है। आप लोग इसको ना जो है ना पूरी ईमानदारी से करेंगे तो बहुत आनंद भी आएगा इसमें, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखो एक बात है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब है चीज़ों को सुनना, मनन का मतलब है चिंतन करना, और निधिध्यासन का मतलब है उसको आत्मसात करना, और आत्म साक्षात्कार का मतलब है वैसा ही हो जाना। तो श्रवण तो हम कर लेते हैं, मनन नहीं करते हैं। मनन करेंगे तो निधिध्यासन होगा ही होगा, वो आत्मसात होगी ही होगी। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, तो मनन करें बार बार, अनात्म कौन सी चीज़ है जिसको हम आत्मस्वरूप मान रहे हैं। रोजाना यदि चिंतन करेंगे, वो सूची रोजाना देखेंगे, तो निश्चित मैं कहता हूँ कि वो सूची धीरे धीरे कम होती जाएगी। और आप देखना बंद कर दीजिए, वो सूची धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आप रोज देखें भले कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अभी अनात्म है और उसको आत्मस्वरूप मान रहा हूँ। फिर वो गाड़ी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, मकान हो सकता है, पुत्र पत्नी सब रिश्तेदार और सब हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। वो अनात्म को जो है ना आत्मस्वरूप मानना, और उसमें मैं भी हो सकता हूँ। तो वो सूचियाँ जो है ना धीरे धीरे कम होनी शुरू होनी चाहिए, वो सूची बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। तो तब जो है ना ये क्लेश बिल्कुल समाप्त होगा। तो अविद्या जो है, अविद्या का स्वरूप बताया। फिर अस्मिता जो है ना, अस्मिता यही है, दृग् दर्शन शक्ति एकात्मतेव अस्मिता, अनात्म को आत्मस्वरूप मान लेना, दोनों को एक रूप मान लेना। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक जैसा मान लेना, यहाँ जैसा शब्द जरूर लगाना है। एकात्मता इव, एकात्मता जैसा मानना, ये अस्मिता है। एकात्म तो हो ही नहीं सकते कभी वो, पर एकात्म जैसा मान लिया जाता है। तो वो कभी भी एकात्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल वो पृथक है। ये जो है अत्यंत विभक्त है, अत्यंत असंकीर्ण है, अमिश्रित है।
इसका जो है ना स्वरूप से देखें हम, इनका जो स्वरूप है, स्वरूप से वो बिल्कुल पृथक है, इनका स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है। तो लेकिन फिर भी हम उसको एक मानते हैं, और एक मान करके और बुद्धि के सारे जो है ना आरोप वो हम उसमें आरोपित कर देते हैं। बुद्धि की सारी जो चीज़ें हैं वो पुरुष में आरोपित कर दी गई, तो इसलिए पुरुष को हम वैसा स्वरूप बना लेते हैं। फिर सुखानुसई राग, जो सुख या सुख के जो साधन हैं उनके प्रति जो इच्छा, गर्धा, तृष्णा, जो लोभ है वो राग है। और जो दुख या दुख के जो साधन हैं उनके प्रति जो मन्यु है, जिघांसा है, उनको मारने की इच्छा जो है, उनको हटाने की इच्छा है, प्रतिघात करने की जो इच्छा है वो राग है, वो द्वेष है। राग और द्वेष की चर्चा। और अभिनिवेश क्लेश जो ना कि जो सब में एक जैसा ही व्याप्त है। अभिनिवेश का मतलब होता है है ना दृढ़ आग्रह होना, और दृढ़ आग्रह, सबसे ज़्यादा आग्रह हमारा किसका है? इस चीज़ का है कि हम मर न जाएं। मृत्यु का जो भय है ना उसका सबसे बड़ा आग्रह है। तो ये अभिनिवेश क्लेश एक भय है, पर वास्तव में अभिनिवेश क्लेश जो है ये एक दृढ़ मान्यता है ना, जो ना वो ऐसी मान्यता है जो सामान्य जीवों के साथ साथ मतलब कीट पतंगों के साथ साथ विद्वानों में भी एक जैसी दिखाई देती है। तो ये अभिनिवेश क्लेश है, ये स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला क्लेश है, ऐसा ये क्लेश। तो ये अभिनिवेश क्लेश। और ये जो सारे क्लेश हैं, ये सारे क्लेश जो सूक्ष्म हो गए हैं, दग्ध बीज हो गए हैं, उनका प्रतिप्रसव किया जा सकता है। सूक्ष्म का मतलब है दग्ध बीज, और दग्ध बीज का मतलब है कि हाँ सम्यक दर्शन के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम जो है इन क्लेशों को भून दें, कि इसकी जो ना पैदा करने की शक्ति, जो ना वृत्ति को पैदा करने की जो शक्ति है वो इसकी समाप्त हो जाए, वृत्तियों को पैदा करने का इसका सामर्थ्य समाप्त हो जाए। ये ही जो है दग्ध बीजता है, क्योंकि वृत्ति पैदा हो सकती थी, तो वृत्तियों को पैदा करने का जो है ना वो खत्म हो गया। और इसमें ये क्लेश जो है ये वृत्तियों को पैदा कैसे करते हैं? तो इसमें दो प्रोसेस है। पहले अविद्या है। अविद्या जो है वो खेत है, और क्लेश जो है वो उसके भीतर का बीज है, उसका जो है ना वो अनाज है, बीज मतलब कहो। और उस बीज में जो अंकुर है वो है वृत्तियां। यदि खेत समाप्त हो जाए तो ये बीज जो है अंकुर पैदा नहीं कर सकते, तो अविद्या खेत है। या फिर यूं कहें कि जो है ये जो अविद्या है ये क्लेश तो हो गए, क्लेश तो हो गया बीज, और अविद्या हो गया उसका छिलका, और वृत्तियां होंगी उसके जो ना उसका अंकुर। तो अविद्या को उतार दिया, छिलके को उतार दिया, तो छिलके को उतार दिया तो ये क्लेश अंकुर नहीं पैदा कर सकते। ये भी एक प्रोसेस है। या फिर एक प्रोसेस ये भी है कि है ना जो है जो ज्ञानाग्नि है, उस ज्ञानाग्नि के द्वारा इन क्लेशों को भून दिया जाए तो भी ये क्लेश जो है ना अंकुर पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है, इसको समझाया गया है। और एक प्रोसेस ये भी बताया गया है कि क्लेश है छिलके, क्लेश है छिलके, कर्माशय है बीज, और फल है अंकुर। वो फल सुख दुख रूप, जाति आयु भोग के रूप में सुख और दुख रूप जो ना जो फल मिल रहे हैं, वो फल जो है ना वो उसका अंकुर है। तो यदि छिलके उतार दिए गए तो कर्माशय फल नहीं दे सकता। ये भी एक प्रोसेस बताई थी। तो वो प्रोसेस जो ना कैसे भी की जा सकती है, और ये भी प्रश्न पत्र उसमें पूछा जा सकता है। तो ये सूक्ष्म की बात आई थी। सूक्ष्म जो क्लेश हैं, जो दग्ध बीज हो चुके हैं, उनका प्रतिप्रसव हो जाता है। प्रतिप्रसव के द्वारा वो हेय हैं, छोड़ने योग्य हो जाते हैं। क्लेशों की हेयता, क्लेशों की हेयता जो है वो प्रतिप्रसव के द्वारा, चित्त के प्रतिप्रसव के द्वारा वो हेय हो जाते हैं। दग्ध बीज होते हैं और एक हेय होते हैं, है ना, छोड़ दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। और ध्यान है सद्वृत्तयः, ध्यान के द्वारा
ध्यान मतलब सम्यक ज्ञान, ध्यान मतलब विवेक ख्याति, ध्यान मतलब प्रसंख्यान। तो प्रसंख्यान के द्वारा, ज्ञानाग्नि के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा ये जो इनकी जो वृत्तियां हैं, क्लेशों की जो वृत्तियां हैं, इनका जो अंकुर है वो हेय हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, एक तो वृत्तियों का हेय होना और एक क्लेशों का हेय होना। पहले कौन सा होगा? हाँ जी, पहले कौन सा होगा? कलेश का होगा गुरुदेव, कलेश क्लेश, का होगा गुरुदेव। क्लेश समाप्त हो गए फिर तो वृत्तियों का होना होना जो है ना रुकना संभव ही नहीं, फिर तो वृत्तियां है ही नहीं, फिर तो कौन रोकेगा उसको? यानी पहले वृत्तियों का होगा गुरुदेव, मन में उठेंगे विचार तो पहले क्लेश जो है ये वो दग्ध बीज होंगे, पहले क्लेश दग्ध बीज होंगे। तो दग्ध बीज का मतलब ये है कि वृत्तियां समाप्त होंगी पहले। क्लेशों को दग्ध बीज करने का मतलब क्या है? वृत्तियां, को समाप्त वृत्तियां ना उठे क्लेशों में, ये उसका दग्ध बीज होना है। और उसके बाद में वो स्वयं समाप्त होना, ये है क्लेशों की हेयता। वृत्तियों की हेयता है दग्ध बीज होना, क्लेशों की हेयता है प्रतिप्रसव हो जाना, चित्त का समाप्त हो जाना। तो ये दोनों प्रोसेस जो है ना, क्लेश में दो चीजें और जोड़ दी गई हैं भाष्यकार के द्वारा। नहीं तो चार चीजें बताई हैं क्लेश की, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, पर पांचवी अवस्था दग्धबीज अवस्था, छठी अवस्था उसका है ना जो है ना चित्त की समाप्ति के द्वारा क्लेशों की समाप्ति। हाँ, तो क्लेशों की हेयता, क्लेशों को छोड़ देना, और वृत्तियों की हेयता। तो यहाँ पर ध्यान हेया सद्वित्तया, यहाँ पर उसकी वृत्तियों को हेय बताया गया है, और इससे पहले वाले सूत्र में क्लेश को ही हेय बताया गया है ना। राजवीर क्या नाम, दयाराम जी? हाँ दयाराम जी, अभी लघु संकाली गए हो, जा सकते हैं सर। तो है ना, वृत्तियों को हेय बनाना और क्लेशों को हेय बनाना, ये चीजें हैं। और ये पूरा बता दिया। अब मैं प्रश्न पत्र लिखवा दूं? हाँ जी, तो स्वामी हाँ जी मुकेश है ना, मुकेश जी आप लिखेंगे है ना, जल्दी जल्दी लिखेंगे तो आपका है ना वो सब पढ़ सकते हैं। जिसका भी लेख अच्छा है वो भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है, सभी लोग लिखेंगे, वो मेरे को भेज देंगे तो मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा। फिर पहला प्रश्न पेन तो है ना, है? एक मिनट स्वामी पेन मंगा लेता हूँ। हाँ हाँ, नहीं तो कहो तो मैं पेन को भी व्हाट्सएप से भेजूं, ग्रुप में डाल दूं। पेन उपलब्ध ठीक है, पेन उपलब्ध कर लो। हाँ जी पंकज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये आचार्य जी, तो संस्कार का कैसे होगा? संस्कार कहाँ पे आएंगे दग्ध बीज होने के बाद में? देखो संस्कार जो है ना, संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है विवेक ख्याति के संस्कारों के द्वारा। विवेक ख्याति जो है ज्ञान अविद्या को नष्ट करता है, और ज्ञान का जो संस्कार है वो संस्कारों को नष्ट करते हैं। फिर ज्ञान का जो संस्कार है उसको नष्ट करने का काम जो है ना, वो असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार नष्ट करते हैं, और वो संस्कार स्वतः नष्ट होते हैं। वो संस्कार जो है उनका काम यही है कि चित्त में जितने भी संस्कार हैं, चाहे वो विवेक ख्याति के संस्कार हों, उन संस्कारों को भी जो है असंप्रज्ञात समाधि का संस्कार नष्ट कर देता है, और असंप्रज्ञात समाधि का संस्कार चित्त को मुक्ति की तरफ बढ़ा देता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। तो ये हाँ ये प्रोसेस है। हाँ जी लिखिए पहला प्रश्न, तप का स्वरूप स्पष्ट करें। इसमें ध्यान देना, वो तीनों चीजें जो है ना जो मैंने बताई थी वो पूरी तीनों चीजें लिखनी है। फिर स्वाध्याय का स्वरूप स्पष्ट करें, इसमें दो चीजें हैं। प्रश्न तीसरा, ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप स्पष्ट करें। समझिए दूसरा प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का। चौथा,
क्रिया योग का स्वरूप और उसका फल लिखिए। 5वां प्रश्न, क्लेशों की सूक्ष्म अवस्था से क्या अभिप्राय है? 6, क्लेशों की दग्ध बीज अवस्था से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 7वां, क्लेश कौन कौन से हैं और उनकी अवस्थाएं लिखिए। 4 अवस्थाएं तो बताई हैं, 5वीं अवस्था भी बताई है व्यास मुनि जी ने, और फिर 6ठी अवस्था बाद में बताई, तो 6 अवस्थाएं मैंने क्लेश की बताई थी, तो वो 6 में से 5 तो लिख ही दीजिएगा, 5 नंबर का है। प्रश्न 8वां, अविद्या का स्वरूप और अविद्या की अवस्थाएं लिखिए। प्रश्न 9वां, क्लेशों में खेत, बीज और अंकुर के उदाहरण को घटा करके दिखाएं। मतलब बीज स्थानीय कौन है, अंकुर स्थानीय कौन है और खेत स्थानीय कौन है, ये घटाना है। प्रश्न 10वां, ये 4 नंबर का प्रश्न है ना। प्रश्न 10वां, क्लेशों में छिलका, चावल और बीज का उदाहरण घटा करके दिखाएं। ये अविद्या वाला अविद्या के स्वरूप की अवस्था, इसके नंबर नहीं बताए। हाँ, अविद्या के स्वरूप और ना उसकी अवस्थाएं, ये 10 नंबर। क्लेश का ये ना ये। हाँ, क्लेशों में खेत, बीज और अंकुर के उदाहरण को घटा करके दिखाएं। ये क्या नंबर का था मुझे? क्या नंबर का है? ये 4 नंबर का, 4 नंबर का। 10वां बोलो दोबारा। हाँ, 10वां है, क्लेशों में छिलका, चावल और बीज का उदाहरण घटाएं। ये भी 4 नंबर का। 11वां, कर्माशय में छिलका, चावल और बीज का उदाहरण घटा करके दिखाएं। ये भी 4 नंबर का। प्रश्न 8वां थोड़ा सा संशोधित करना पड़ेगा ये। प्रश्न 8वां क्या लिखा था? हाँ मुकेश जी, का स्वरूप और अवस्था है। हाँ जी, उसमें वहां पर जो है ना, वो क्लेश की अवस्थाएं और उनका स्वरूप, मतलब उसकी व्याख्या लिखनी है। क्लेश की अवस्था और उनका स्वरूप, साथ में ऐसा ही है ना, क्लेश कौन कौन से और उनकी अवस्थाएं लिखी हुई उनकी अवस्थाएं, हाँ उनकी अवस्थाएं जो ना, वो तो नाम लिखना है यहाँ पर, अवस्थाओं का को स्पष्ट करना है। वो जो अवस्थाएं हैं, वो अवस्था क्या है ना, कि मान लो विच्छिन्न है तो विच्छिन्न का मतलब क्या है ना? हाँ, तो क्लेश की अवस्थाएं और उनका स्वरूप लिखिए, अविद्या की जगह क्लेश कर दीजिए बस, है ना। तो वहां पर जो अवस्थाएं हैं उनकी परिभाषा लिखनी है। हाँ, 12वां प्रश्न, अविद्या का स्वरूप क्या है? ये 12 नंबर, 12वां प्रश्न, ये 12 नंबर का ही है, 12वां प्रश्न है ना। 13वां प्रश्न, अविद्या का विस्तार क्या है? 14वां प्रश्न, अस्मिता क्लेश को स्पष्ट करें। 6 नंबर का। अविद्या का विस्तार क्या है, ये 8 नंबर का है ना। 15वां नंबर, राग क्लेश को स्पष्ट करें। 4 नंबर। 16वां नंबर, द्वेष क्लेश को स्पष्ट करें। ये भी 4 नंबर। और 17वां नंबर है, अभिनिवेश क्लेश को स्पष्ट करें। ये भी 4 नंबर। और 18वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, 9 नंबर का है, क्लेश तनु, दग्धबीज और समाप्त कैसे होते हैं? क्लेश जो है वो तनु, दग्धबीज और समाप्त कैसे होते हैं? तनु की प्रोसेस, दग्धबीज की प्रोसेस और समाप्ति की प्रोसेस। तो क्लेश तनु, दग्धबीज और समाप्त कैसे होते हैं? एक बार
सारे दोहरा दो गुरुदेव। पहला है तप का स्वरूप स्पष्ट करें, दूसरा है स्वाध्याय का स्वरूप स्पष्ट करें। ये हमारे पास रमेश जी ने भेजा है, बहुत बढ़िया तरीके से भेजा है।